Hi friends, Hare Krishna, Jai Shri Ram. First of all, read the disclaimer. वेलकम बैक। मैंने मंडे को अपडेट किया था कि जो मैंने फ्राइडे का प्लान किया था कि आधार हाउसिंग फाइनेंस और एमक्योर फार्मा के स्टॉक्स को मैं एग्ज़िट कर दूंगा, और मंडे वाले दिन मैंने इनको एग्ज़िट कर दिया था 441.5 रुपीज़ पे और 1420 रुपीज़ पे। दोनों को मुझे लॉस में एग्ज़िट करना पड़ा। और अभी जो मेरे पास ट्रेड है वो है ब्रिगेड एंटरप्राइज में। ये भी लॉस दे रहा है अराउंड 3.52% का। एक बार इसके चार्ट को देख लेते हैं। ये ब्रिगेड एंटरप्राइज का चार्ट है। फ्राइडे के दिन इसने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लाइटली क्लोज दे दिया है। अब मंडे को देखते हैं कि ये वापस से 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अगर क्लोज दे देगा तो हम इसको रख लेंगे, अदरवाइज़ इसको एग्ज़िट कर देंगे। ये आधार हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट है। फ्राइडे के दिन इसने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे दिया था, और मंडे वाले दिन मैंने वेट किया। जैसे ये दोबारा से 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, वैसे ही मैंने इसको एग्ज़िट कर दिया, और ये वापस से 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। और ये हो सकता है कि दोबारा से एक बेस बनाए यहाँ पे और एक मूव दे। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस। ये चार्ट है एमक्योर फार्मा का, और इसको भी मैंने मंडे के दिन एग्ज़िट कर दिया था, और मेरे एग्ज़िट के बाद इसने काफ़ी बड़ा करेक्शन का फेस दिखाया, और इसने दोबारा से एक स्ट्रॉन्ग मूव दे के वापस से 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दिया। और हो सकता है कि ये दोबारा से अब मूव देना स्टार्ट करे। ये एक बार हम मार्केट को देख लेते हैं। निफ्टी 50 पिछले 2 वीक से करेक्शन के फेज़ में है। इसकी वजह से हमारे स्टॉक्स के स्टॉप लॉसेस भी हिट हुए हैं, और हमें लॉस में अभी भी निफ्टी 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है, और हमें वेट करना पड़ेगा ये दोबारा से 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आ जाए, और मुझे इस डे के हाई के ऊपर मार्केट चाहिए नई पोजीशंस बिल्ड करने के लिए। एक बार हम निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप के चार्ट्स को देख लेते हैं कि उनमें वीकनेस है कि स्ट्रेंथ है। ये निफ्टी स्मॉल कैप का चार्ट है, और स्ट्रॉन्ग करेक्शन के बाद इसमें एक रिकवरी आती हुई दिखी, और इसने 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर एक क्लोज दे दिया है। तो देखते हैं कि ये सस्टेन्ड रहता है कि ये दोबारा से वीक हो जाता है, और रिलेटिवली निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें पोजीशन बिल्ड करना है, हम स्मॉल कैप में पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं रैदर देन लार्ज कैप। निफ्टी मिड कैप भी रिलेटिवली निफ्टी से स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और ये 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। और हम मिड कैप स्टॉक्स में भी पोजीशन ले सकते हैं। हमें लार्ज कैप्स को अभी अवॉइड करना चाहिए। और ये हमारा ट्रेड लॉग है। एमक्योर में हमारा लॉस हुआ है 647 रुपीज़ का, और हमारा एग्ज़िट प्राइस था 1420 रुपीज़ का। हमें इसमें लॉस मिला है 1.3% का। अदर हाउसिंग फाइनेंस में हमें लॉस मिला है अराउंड 7% का, और हमारा लॉस है 6। अभी तक एक स्टॉक ने भी हमें प्रॉफिट नहीं दिया है। जो हमारी थॉट प्रोसेस है वो मार्केट की कंडीशंस को मैच नहीं कर रही है, और मार्केट अभी वीक है। जो हमने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था उस टाइम पे मार्केट वीक होना स्टार्ट हो, तो हम छोटे छोटे पोजीशन से ही ट्रेड करेंगे। और मंडे को देखते हैं कि ब्रिगेड हमें एग्ज़िट देता है क्या। जो हमें अभी जो टोटल लॉस हो रहा है हमारे पोर्टफोलियो पे वो 1.8% लॉस हो। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू फ्रेंड्स।